बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी सिलसिलावार वीडियोस की इस सीरीज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में अबू सईद अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल जलील अल सजजी की स्वान हयात को बयान करेंगे। अबू सईद अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल जलील अल सजजी 10वीं सदी के एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, रियाजदान और माहिर फल्कियात थे, जिनकी फिक्री शराकत ने इस्लामी दुनिया में साइंस की तरक्की पर देर पा असर छोड़ा। वो सन 945 के लगभग सजस्तान शहर में पैदा हुए, जिसे सिस्तान भी कहा जाता है, जो कि मौजूदा मशरकी ईरान और जनूबी मगरबी अफगानिस्तान में वाक़ है। यह खिता इनके दौर में सखावत और इल्मी और अदबी का एक मुहतरक मरकज बना हुआ था, जो मुफक्किरीन और साइंसदानों को अपनी तरफ मतवज्जो करता था, जिन्होंने खिलाफत अब्बासिया के दौर में इल्म के फरोग में अपना किरदार अदा किया था। अल सजजी एक ऐसे माहौल में पले बड़े थे जहाँ इल्म के माहौल असूल का बहुत एहतराम किया जाता था, और इब्तदाई उम्र से ही उन्होंने रियाजी और फल्कियात में गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर की थी, ऐसे शोबों की जो इस्लामी तहजीब में बहुत अहमियत की हामिल थी। सजस्तान में इनकी इब्तदाई तालीम इन्होंने शानदार कैरियर की बुनियाद रखी, जिसके असूल के लिए वो आगे बढ़ते रहे। अल सजजी ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा ज्योमेट्री, फल्कियात और मैकेनिक्स के मुताला के लिए वक्फ कर दिया। इन्हें फल्कियाती आलात की डिजाइनिंग और इनकी इस्लाह में इनके अख्तराई काम के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इनके सबसे काबिल जिक्र कामयाबियों में से एक अल जोराक की इजाद थी, जो कि एक खास किस्म की फल्कियाती थैली थी जो मुनफरद थी, क्योंकि ये इस ख्याल पर मबनी थी कि जमीन अपने महवर पर घूमती है। ये तसव्वुर यूरोप में वसी पैमाने पर कबूल होने से सदियों पहले अपने अहद के मुस्लिम उलमा में साइंसी फिक्र की आला सतह का मुजाहरा करता था। जमीन की गर्दिश के बारे में इनकी पहचान एक काबिल जिक्र बसीरत थी, और अगरचे इस वक्त इसे आलमी सतह पर कबूल नहीं किया गया था, लेकिन ये आसमानी मैकेनिक्स के बारे में इसकी समझ की गहराई को जाहिर करता था। इनकी तहरीरों से रियाजी की दुरुस्तगी और मुशाहिदाती फल्कियात की गहरी गिरफ्त का पता चलता है, जो साइंसी तरक्की और मजहबी तरीकों जैसे नमाज के औकात और किबला की समत का तयन दोनों के लिए बहुत अहम थे। आलात पर अपने काम के अलावा अल सजजी ने ज्योमेट्री और रियाजी पर बहुत से मकाले लिखे। इनके कामों में अक्सर पेचीदा हिंदसी मसाइल का हल करना और हिसाब जदीद तरीके तजवीज़ करना शामिल था। ये तहरीरें इल्मी बरादरी में बड़े पैमाने पर फैली और इस्लामी दुनिया और इससे बाहर के साइंसदानों की बाद की नस्लों को मुतासर किया था। इनके फिक्री शराख्तों इस्लाम के वसी तर सुनहरी दौर की अक्कासी करती है। वो दौर जब स्कॉलर्स यूनानी, हिंदुस्तानी और फारसी इल्म का तर्जमा तहफ़्फ़ुज़ और तोसी कर रहे थे। अल सजजी सीखने की पुरानी रवायत और मुस्लिम मुफक्किरीन की तरफ से दी गई असल शराख्त के बढ़ते हुए जिस्म के दरमियान एक पुल था। इनके काम का इनका हम असरों में बहुत एहतराम किया जाता था। वो अक्सर अपने वक्त की दीगर सरकर्दा शख्सियात के साथ खत व किताबत और इल्मी तबादले में मसरूफ रहते थे। अबू सईद अल सजजी का इंतकाल सन 1020 में हुआ, गालिबन बगदाद में, जो इस वक्त मारूफ ऐवान हिकमत के जरिए दुनिया भर में इल्म के सबसे बड़े मराकज में से एक बन चुका था। इनकी मौत, इनकी वफात ने एक काबिल जिक्र जहानत को खो दिया, लेकिन इनकी मेरास इनकी तहरीरों और इनके डिजाइन करदा आलात के जरिए जारी रही। स्कॉलर्स ने नस्लों तक इनके कामों का मुताला जारी रखा, इस बात को यकीनी बनाया कि इनकी बसीरतें इस्लाम की भरपूर साइंसी वर्से का हिस्सा रहीं। इनकी शराख्तों ने न सिर्फ रियाजी और फल्कियात को तरक्की दी, बल्कि मुसलमानों की जिंदगियों में
میں عملی مقاصد کی بھی خدمت کی، جنہوں نے مذہبی مشاہدات کے لیے عین فلکیاتی علم پر انحصار کیا۔ السجزی کا مدار روایتی طور پر ان کے آبائی علاقے سے سجستان میں واقع سمجھا جاتا ہے، جہاں ان کی یاد کو گہرے احترام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ مزار ایک معمولی ڈھانچہ ہے جو ایک ایسے شخص کو عاجزی کی عکاسی کرتا ہے جس نے اپنی زندگی دنیاوی دولت کی بجائے علم کے اصول کے لیے وقف کر دی تھی۔ صدیوں کے دوران یہ ایک ایسی سائٹ بن گئی ہے جس کا دورہ مداحوں، طلباء اور مورخین کرتے ہیں جو سائنس کو آگے بڑھانے میں اس کے کردار کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مزار ان کے پائیدار اثر و رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے اور اسلامی سنہری دور کے عروج کے دوران سجستان کی فکری محترکات کے یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ مقامی کمیونٹیز نے السجزی کی یاد کو برقرار رکھا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کا نام اور کام ثقافتی اور علمی روایت میں زندہ رہے۔ مزار کی تاریخ خطے میں اسلامی اسکالرشپ کی وسیع تر تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ طویل عرصے سے سجستان کے لوگوں کے لیے ایک فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو السجزی کو اپنے مشہور بیٹوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اس ڈھانچے کو نسل در نسل برقرار رکھا گیا اور سائنس اور اسلام کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ زائرین نہ صرف ان کی تعظیم کے لیے آتے ہیں بلکہ ایمان اور علم کے درمیان ہم آہنگی پر غور کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جس کی نمائندگی السجزی نے کی تھی۔ ان کا مزار ایک ایسے عالم کی وراثت کو مجسم کرتا ہے جو مذہب اور سائنس دونوں کے لیے مشاہدے، استدلال اور لغن کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ اس طرح ابو سعید السجزی کی زندگی اور کام جدید قائرین کو متاثر کرتا ہے اور ہمیں انسانی علم میں اسلامی تہذیب کے گہرے تعاون کو یاد دلاتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور کل کی میں ہم حلیمہ زوگدویئی کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی اور قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔